माय नेम इज़ डॉक्टर बीना अग्रवाल। टुडेज़ माय टॉपिक इज़ बॉन्ड लेंथ। हम ये देखते हैं कि जब दो परमाणु और एटम आपस में मिलकर के एक मॉलिक्यूल बनाते हैं तो इसके अंदर जो फोर्स ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इनमें जो बॉन्ड बनता है वो कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। फिर हम ये देखते हैं कि जब इन दोनों में आप ये कितनी देर तक ओवरलैप करेंगे। मैक्सिमम ये होगा कि इनके न्यूक्लियस जो है वो आपस में समा जाएं, पर वो ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि दोनों न्यूक्लियस एक दूसरे में समा जाएं, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन दोनों कंटिन्यू एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। तो कभी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, कभी फोर्स ऑफ रिपल्शन ज़्यादा होता है। तो इस दोनों के कंपटीशन में वाइब्रेशनल मोशन उत्पन्न हो जाता है और इससे बॉन्ड की लंबाई कभी एक समय अधिक होती है और एक समय कम होती है। तो इनका जो एवरेज मान होता है वही बॉन्ड लेंथ के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ सपोज हम एक मॉलिक्यूल जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग होगा उतना ही ज़्यादा इसका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड। अब मॉलिक्यूल लेंगे ए बी मॉलिक्यूल की जो रेडियाई है आर ए एटम की जो रेडियाई वो आर ए और बी एटम की है वो आर बी। अब इनका डायमीटर डी ए बी इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी। दो समान परमाणुओं के मध्य उपस्थित एकल बंद लंबाई का आधा उस परमाणु की सहसंयोजक त्रिज्या को रिप्रेजेंट करता है। अब हम ये देखते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड कि किस प्रकार कौन कौन से कारक हैं जो बॉन्ड लेंथ के ऊपर इफ़ेक्ट डालते हैं किसी भी मॉलिक्यूल की बॉन्ड लेंथ पर। तो सबसे पहला जो है वो है दोनों बंधित परमाणु की विद्युत ऋणता का अंतर, यानी दोनों परमाणुओं की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसके आधार पे हम इनके बता सकते हैं कि बॉन्ड कम होगा या ज़्यादा होगा। तो हम यहाँ देखते हैं कि एक्स ए और एक्स बी इज़ ए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम ए एंड एटम बी। तो यहाँ यदि दोनों परमाणुओं की जो विद्युत ऋणता है वो लगभग समान है, तो समान होने पर हम ये मानेंगे कि इनके बीच में जो बॉन्ड है वो कोवलेंट बॉन्ड, प्योर कोवलेंट बॉन्ड होगा। और जैसे जैसे इनके बीच में विद्युत ऋणता का डिफरेंस बढ़ता जाएगा, यानी आयनिक करैक्टर बढ़ते जाएंगे, तो आयनिक करैक्टर बढ़ने से इनके बीच में जैसे जैसे आयनिक करैक्टर बढ़ते जाएंगे तो इनकी बॉन्ड लेंथ जो होगी कम हो जाएगी। जैसे यहाँ हम इसके अंदर बता रहे हैं कि ए और बी एक बॉन्ड है जो इसकी जो लंबाई है वो शोमाकर स्टीवेंस संबंध के अनुसार ये हो जाएगी डी ए डैश बी इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी माइनस 0.09 एक्स ए माइनस एक्स बी। उसी तरह से दूसरा पॉइंट है इलेक्ट्रॉन का स्थानीकरण और इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होना और इलेक्ट्रॉन का रेजोनेंस। ये दोनों जो कारण है कि इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस करते हैं या इलेक्ट्रॉन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र होते हैं, तो उसके आधार पे भी हम ये बता सकते हैं कि इनकी जो बॉन्ड लेंथ है उसके ऊपर बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे हम देखते हैं कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ है और नाइट्रोजन एन ट्रिपल बॉन्ड एन है। तो ऑक्सीजन की लेंथ 1.21 एंगस्ट्रॉम है और नाइट्रोजन की है 1.10 एंगस्ट्रॉम है। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ कम होती जाएगी। इनके बंध क्रम की संख्या जैसे मोनोवेलेंट, डाइवेलेंट और ट्राइवेलेंट है, और ये तीनों सहसंयोजी बंध है। मोनोवेलेंट भी सहसंयोजी है, डाइवेलेंट एंड ट्राइवेलेंट। तो जैसे जैसे आप सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड की तरफ जाएंगे तो इनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो कम होती जाएगी, जैसा कि हमने ऑक्सीजन और नाइट्रोजन परमाणु के बीच में देखा। और फॉर एग्जांपल कैलकुलेस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, इसमें हम देखते हैं कि बेंजीन के अंदर 3 तो सिग्मा बॉन्ड होते हैं और 3 ही इसके अंदर पाई बॉन्ड पाए जाते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड का मतलब सिंगल बॉन्ड हो गया, तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो होनी चाहिए 1.54 और जो डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए वो है 1.34 एंगस्ट्रॉम। पर एक्चुअल में हम देखते हैं कि बेंजीन के जितने भी कार्बन एटम है उनकी 1.40 एंगस्ट्रॉम बॉन्ड लेंथ होती है, जो कि सिंगल बॉन्ड से कम और डबल बॉन्ड से ज़्यादा होती है। न तो उसमें प्योरली सिंगल बॉन्ड होते हैं, न ही उसमें प्योरली डबल बॉन्ड होते हैं। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि क्योंकि न तो इसमें प्योरली सिंगल बॉन्ड है न ही डबल बॉन्ड है, इसलिए इसकी जो बॉन्ड लेंथ है इन सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच की है, जो कि 1.40 है। अब नेक्स्ट है इसके हाइब्रिडाइजेशन के कारण भी किस तरह की सेंट्रल मॉलिक्यूल के अंदर हाइब्रिडाइजेशन पाई जाती है, उस हाइब्रिडाइजेशन के कारण भी हम ये देखते हैं कि बॉन्ड लेंथ के ऊपर इफेक्ट आता है। यानी जैसे जैसे एस प्रॉपर्टी उस मॉलिक्यूल की बढ़ती आती है, यानी सेंट्रल जो एटम है उसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है उसमें एस की जैसे sp3 है, फिर sp2 है और sp, तो हम देखेंगे कि इसमें एस करेक्टर ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो रहा है। तो जैसे जैसे एस करेक्टर इंक्रीज़ हो रहा है वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ जो होती है वो डिक्रीज़ होती जाती है। तो बॉन्ड लेंथ
यहाँ पर एस करेक्टर के लिए आप एग्जांपल यहाँ पे जैसे इसमें बता रखा है sp3 फिर sp3 sp2 sp3 sp, तो ग्रेजुअली इसमें हम यहाँ देख रहे हैं कि एस करेक्टर बढ़ रहा है, तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड लेंथ है ये धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो इस तरीके से हम ये बता सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण उसमें एस करेक्टर यदि बढ़ रहा है, जो कि इस टेबल से पता चल रहा है कि सी डबल सिंगल बॉन्ड सी एकल बंध जो है इसके अंदर, इसकी वजह से एस करेक्टर इसके अंदर लगातार बढ़ रहा है, और इस बढ़ने की वजह से ये यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो हाइब्रिडाइजेशन है वो एस गुण बढ़ते जा रहे हैं, और एस गुण बढ़ते जाने के कारण बॉन्ड लेंथ जो है वो कम होती जा रही है। कार्बनिक यौगिक की बंध लंबाई को हम एक्सरे एनालिसिस और स्पेक्ट्रोस्कोप के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। बंध लंबाई किसी अणु की संरचना, बंध सामर्थ्य एवं बंधित परमाणुओं के मध्य विद्युत ऋणता के अंतर को ज्ञात करने में सहायक होती है। दैट्स ऑल।